हेलो गाइज, आज एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। संभवतः दिसंबर या जनवरी का महीना रहा होगा। घनघोर कोहरा और ठंडी पड़ रही थी। मेरे मोहल्ले में एक पंडित जी थे। वे काफी संपन्न थे। बैंक में कर्मचारी भी थे। उनका गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकी तरह गांव से हो रही थी। मोहल्ले के बहुत से लोगों का निमंत्रण था। मुझे भी निमंत्रण मिला था, इसलिए वहां जाना था। बहुत से लोग उनके यहाँ अपने अपने साधन से गए थे। उनके यहाँ जाने के लिए ट्रेन की सुविधा भी थी, लेकिन समस्या यह थी कि उनके गांव के पास का स्टेशन छोटा था। वहाँ केवल पैसेंजर ट्रेनें एक सुबह एक शाम को रुकती थी। इसी प्रकार वापसी में भी एक सुबह और एक रात 11 बजे लौटती थी। कभी कभी रात की ट्रेन भोर 8-9 बजे आती या फिर निरस्त हो जाती। उन दिनों पैसेंजर ट्रेनों की ऐसी ही दशा थी। यही हाल कुछ उधर जाने वाली ट्रेनों का भी था। मुझे भी उनके यहाँ जाना था। मेरे पास कोई निजी साधन तो था नहीं और उनके यहाँ के लिए कोई बस सुविधा भी नहीं थी। इक्का दुक्का जीप वाले अनाप शनाप पैसा लेकर सवारी ढोते थे। चूंकि शाम का समय था, इसलिए मुझे जीप से जाना उचित नहीं लगा। जाड़े के दिन थे, इसलिए मैंने पर्याप्त कपड़े पहन एक सफ़ेद चादर ओढ़कर बड़गांव स्टेशन पहुंच गया। मैं अकेला था, पर स्टेशन पर एक लड़का और मिल गया जो पंडित जी के यहाँ ही जा रहा था। हम लोगों को संयोग से ट्रेन समय से मिल गई। हम लोग अपने गंतव्य पर शीघ्र ही पहुंच गए। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन से उतरकर स्टेशन से पैदल ही पंडित जी के गांव गए और 13वीं भोज खाकर जल्दी से वापस हो गए, ताकि वापसी की ट्रेन न छूटने पाए। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन पर पता चला ट्रेन सुबह 5 बजे आएगी। हम लोग स्टेशन पर ही बेंचों पर बैठ गए। बैठ क्या, ये समझिए कि बेंच पर पसर गए। फिर मुझे गहरी नींद आ गई। साथ का लड़का भी सो गया था। स्टेशन कर्मचारी या तो अपने घर चले गए थे या फिर अपने केबिन में सो गए थे। चूंकि देहात का छोटा स्टेशन, रात में भूले भटके ही कोई आता होगा। फिलहाल घनी अंधेरी कोहरा से भरी काली रात। स्टेशन पर किसी को ना तो आना था ना आया। हम लोग आराम से सोते रहे। पर असली बात तो अब शुरू हुई। धीरे धीरे रात बीत गई। मेरी नींद खुली तो देखा बगल की बेंच पर मेरा साथी नहीं है। मैं झट से उठा और सोचने लगा, वो गया तो कहाँ गया? मुझसे कुछ बताया क्यों नहीं? तरह तरह के विचार मन में आ जा रहे थे। मन बहुत बेचैन हो रहा था। सोचा थोड़ा खौ फटे तो आसपास देखता हूँ। मैं लेट गया
पर चैन नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं स्टेशन से बाहर आ गया। यह बात कोई 1987-88 की है। स्टेशन के आसपास निगाह दौड़ाई। बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट में कुछ दिखाई न दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। चूँकि ट्रेन 9 बजे से पहले नहीं आने वाली थी। कुछ दूर आगे जाने पर एक कब्रिस्तान दिखा। मुझे ऐसा लगा शायद एक कब्र पर कोई लेटा है। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई घटना हो गई हो। मैंने देखा, सच में यह वही था। मैंने उसे झिझोड़ कर उठाया। वह पूरी तरह होश में नहीं था। उसके मुंह पर पानी की छींटे मारा। फिर सहारा देकर कस्बे में एक चाय वाली की छोटी सी दुकान खुल गई थी। उसे चाय पिलाया। अब वह होश में आ गया। वहाँ उससे कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा, इसलिए उसे सहारा देकर स्टेशन पर लाए और आराम से बेंच पर बैठकर उससे पूछा, मित्र, रात में तुम कहाँ चले गए थे? उसने जो कहानी बताई, मैं सुनकर दंग रह गया। उसने बताया, मित्र, जब हम लोग सो रहे थे तभी एक मेरा मित्र जो इसी कस्बे का रहने वाला था, मेरी उससे पक्की दोस्ती थी। हम दोनों साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से आ गया और मेरे मुंह पर मोबाइल से रोशनी किया। फिर मुझसे कहा, मित्र, तुम इतनी ठंडी में यहाँ क्या कर रहे हो? आओ चलें, मेरा आलीशान घर पास में ही है। वह कब काम आएगा? फिर हम दोनों चल पड़े। हमने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश किया, पर तुम जगे ही नहीं। हम उसके 2 मंजिला मकान में चले गए। वहाँ उसकी बहनों ने बहुत सत्कार किया। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तभी तुमने मुझे जगा दिया और हम लोग एक कब्रिस्तान में थे। कितनी भयंकर ठंड है, पर वहाँ लग रहा था जैसे ब्लोवर लगा है। अब मैंने उससे प्रश्न किया, क्या सच में कोई तुम्हारा मित्र पास में रहता है? उसने कहा, सच में। मेरे मित्र का घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस समय मेरा मित्र इस दुनिया में नहीं है। उसे मरे हुए पिछले 5 साल हो गए हैं। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कृपया कमेंट बॉक्स में कहानी में क्या क्या कमियां हैं, उसे कैसे सुधार किया जाए, लिख दीजिए। अब आप स्वतः इस कहानी से समझ गए होंगे कि वो कौन सा मित्र था जो मेरे साथी को अपने साथ ले गया था। धन्यवाद।